प्रकार का क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन आपके सामने, अब इधर देखो, दिखाइए इधर, ठीक है, कि एक धातु है, एक धातु का परमाणु द्रव्यमान यानी अणुभार दे रखा है, और ये BCC है, ठीक है। ये धातु नहीं बताइए कौन है। धातु का घनत्व इसने बता दिया है आप लोगों को, और इसका आयतन निकालना है। आयतन मतलब B बराबर जो A क्यूब था ना, ये निकाल कर लाना है आपको, A क्यूब, ठीक है। ये नहीं निकाल के लाना है, A क्यूब निकाल के लाना है। तो आप देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन कैसे, वही फार्मूला, एक ही फार्मूले पे सारे क्वेश्चन होंगे। रो बराबर ZM A क्यूब NA। यहाँ पर A क्यूब क्या है, वॉल्यूम, आयतन। सारी वैल्यूज पुट करो, 5.96 रख दी इसकी वैल्यू। और Z कितना, अब चूंकि ये BCC है, देखो भैया ये BCC है, तो BCC कितने की बनी हुई होती है, 2 की। याद रखना, FCC 4 की, BCC 2 गोलों की बनी होती है। तो यहाँ 2 रखा मैंने, और अणुभार कितना दे रखा था हमें, 50 दे रखा था। समझ गए बात। और ये क्यूब, ये आयतन निकालना है, इसको V से लिख दो चाहे, ठीक है, वॉल्यूम। और एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये रख दी। अब देखो हल कैसे करते हैं पेपरों में। देखो भाई, अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम को उधर भेज दो, इस संख्या को नीचे ले आओ, यानी नीचे की चीज़ ऊपर जाती है, ऊपर की चीज़ नीचे से। ये देखें आप, और 50 दूनी डायरेक्ट कितना हो गया, 100, ठीक है भाई। अब ये 5.96 है, और ये कितना है, 6.023, और 10 की पावर 23। अब कैलकुलेशन बस हिल जाते हैं, कैलकुलेशन देखो पॉइंट वाली। तो ये देखो कैलकुलेशन कैसे करें। ये देखो 5.96 है, इसका तरीका सीख लो। ये 6 हटा दो, जब 6 हटाओगे, 6 एक ऐसी संख्या है जो 5 से बड़ी है, तो बराबर वाले में एक बढ़ जाएगा, जिससे ये कितना हो जाएगा, 10। और 10 का मतलब ये होता है हासिल इस पर जाएगा, तो ये 6.0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6.0। तो इसको 5.96 को हम 6 मान लेंगे, ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। और ये 6.023 है, इसको भी हम, अगर इसमें देखो 3 है, 3 को हटाएंगे तो 2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 जो है 5 से छोटी संख्या है, तो इसलिए 2 ही रहेगा। देखो यहाँ करके दिखाता हूँ, 6.03। अब 3 हटा दिए तो तुम्हारा 6.02 ही रहेगा, 2 में 1 नहीं बढ़ाया जाएगा। अब 2 हटाओगे तो 1 0 पर कोई प्रभाव नहीं, यानी इसमें 1 ऐड नहीं होगा। तो ओवरऑल क्या बचना है, 6 बचना है। तो हम इसको लगभग 6 मान सकते हैं, और इसको लगभग 6 मान के काम कर सकते हैं, ताकि हमारा जल्दी सवाल हो जाए। वरना वहाँ लेके बैठे रहिए, जो पॉइंट वाली संख्या है, लगभग में आंसर सही आ जाता है, अगर इस रूल से आप हटाते हैं तब। तो देखो 100 बट्टे, यहाँ भी 6 मान लिए आपने, यहाँ भी 6 मान लिए, तो 6 छंग भाई, यहाँ भी आपने 6 मान लिए हैं, 6 कर लिए हैं, 6 छंग 36, ठीक है, 6 छंग 36 हो गया। और ये तुम्हारा 10 की पावर 23, ठीक। अब एक 36 से 100 को भाग दो। अब भाग भी करके दिखाई दे रहा हूँ, वरना कहेंगे कि सर जी खुद तो कैलकुलेटर कर लेते हैं हमें उससे कहते हैं। तो 36 से कम 36, वो सॉरी 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 हो गए, और 10 में से 2 गए 8, और इधर 9, 9 में से 7 गए 2, 28 हो गए। अब यहाँ पर ये 2 था, ठीक है, 2 बार भाग दिया मैंने। अब हमने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया, पॉइंट से हमारे पास 0 बढ़ गया, तो ये लगभग कितने बार जाएगा, 3 सत्ते 21, लगभग 7 बार चले जाएगा। तो 2.7 आ रहा है लगभग, यहाँ से कितना आ रहा है, 2.7। और आगे कर सकते हो एक आध स्टेप, तो हमने 2.7, तो 36 से 100 को डिवाइड करने पर 2.7 आ गया। अब 10 की घात 23 है, 10 की घात 23 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 10 की घात -23 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -23। तो ये आयतन आ गया, इसको सेंटीमीटर क्यूब में आप लिख देंगे।